हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। तो झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। यानी आज ही के दिन से 10 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को फॉर्म भरना सिखाऊंगा, एक एक स्टेप फॉर्म को कैसे भरना है, पेमेंट कैसे करना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करना है और क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, सारा कुछ बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, ज्ञान ज्योति का वेबसाइट पे आना होगा। जो कि आप लोगों का एग्जाम फॉर्म फिलअप का जो नोटिस था वहाँ पर लिखा गया था कि ज्ञान ज्योति वेबसाइट से आप लोग को फॉर्म भरना है, जो कि ज्ञान ज्योति वेबसाइट से ही हर काम होता है जेयूटी का। ठीक है, तो ज्ञान ज्योति वेबसाइट पे चले आना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, ज्ञान ज्योति झारखंड जो सबसे पहला ऑप्शन है इस पर क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस है आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए, सबसे पहला प्रोसेस है पेमेंट का। ठीक है, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे जेयूटी को आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है पेमेंट का। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए पहले बहुत ही झाम होता था, बैंक जाना पड़ता था। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक जाना पड़ता था, ये सबसे जा करके वहाँ पर बैंक में लाइन लगना पड़ता था, चालान कटवाना पड़ता था। ठीक है, तब जा करके जेयूटी को पेमेंट होती थी। ठीक है, जेयूटी के खाता में पैसा जाता था। लेकिन ये सब झाम अब हटा दिया है। अब आप लोगों को सिंपल सा मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है, जेयूटी का गेटवे पे ऑनलाइन पेमेंट करना है। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, खुद से या तो आप लोग फ़ोन पे या तो गूगल पे। ठीक है, फ़ोन पे या गूगल पे से आप लोग आराम से पेमेंट कर सकते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, पेमेंट करने के लिए आपको जिससे इच्छा है आप लोग आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन पेमेंट्स लिंक्स फॉर एग्ज़ाम फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड अदर फ़ी, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। रजिस्ट्रेशन फ़ी दिया है, एग्ज़ाम फ़ी दिया है, या आप कोई भी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को तो एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहीं से हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल से क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ जो सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर डिप्लोमा एग्ज़ाम फ़ी, इस पर क्लिक करना है। क्योंकि आप लोग डिप्लोमा का एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पॉलिटेक्निक का फ़ी पेमेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेमेंट करने के लिए उससे पहले आप लोगों को कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, जो कि आप लोगों को भरना ज़रूरी है। क्योंकि डिटेल्स भरोगे तभी जा करके आप लोग का पेमेंट गेटवे वगैरह खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांग रहा है उसको भर देना है। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आप लोग का जेयूटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको भर देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा में है नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि खुद का नाम अच्छे से भर देना है, एक एक स्पेलिंग देख देख करके। उसके बाद है मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर भर देना है। उसके बाद है ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप लोगों का चालू रहता है वो भर देना है। उसके बाद है इंस्टीट्यूट नेम। इंस्टीट्यूट नेम में क्या करना है, सिंपल सा जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट नेम में क्लिक किए यहाँ पर तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप लोग का कॉलेज होगा आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि किसी का कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा धनबाद, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा धनबाद में क्लिक करेगा। ठीक है, अगर ब्रांच है किसी का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, जो भी आपका ब्रांच है तो ब्रांच पे यहाँ पर सिंपल से जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा ब्रांच आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोग को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा धनबाद, तो निरसा धनबाद में जो जो ब्रांच होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो वहाँ पर माइनिंग है, सिविल है, मैकेनिकल है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी का सिविल ब्रांच है तो सिविल पे क्लिक करेगा। ठीक है, उसके बाद है सेमेस्टर, तो सेमेस्टर में आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट वन में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सेमेस्टर आ जाएगा। तो आप लोग तो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सब भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा नेक्स्ट का। ठीक है, ये नेक्स्ट पे क्या करना है, क्लिक करोगे तो आप लोगों का पेमेंट के लिए वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक किए आप लोग के सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है, यानी फ़ी के लिए तो आप लोग कितना फ़ी पे कर रहे हैं ये यहाँ पर क्या करना है, टिक कर देना है, यानी सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट होंगे ये यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, यानी कि 1200 वो फ़ी
पे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। और जो भी बैकलॉग के स्टूडेंट होंगे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो पे नाउ का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक किए, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड का, ठीक है। तो प्रोसीड पे क्या करना है, क्लिक कर देना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आप लोग के सामने पेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जिससे भी पेमेंट करना है, ठीक है, नेट बैंकिंग से करना है या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड से करना है या यूपीआई से करना है या वॉलेट से करना है या क्यूआर से करना है, ठीक है। आपको जिससे भी पेमेंट करना है कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पेमेंट के लिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, पेमेंट आप जब करोगे तो ध्यान रखना, जो ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह मिलेगा, ठीक है, आप लोग को एक रिसीविंग मिलेगा पेमेंट का, वो अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें जो ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह है वो सब भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पर मांगेगा, ठीक है। तो उसका भी रिसीविंग डाउनलोड कर लेना है पेमेंट वाला, क्योंकि वहाँ पर सारा कुछ भरना होगा, फिर प्रिंट आउट निकाल करके पेमेंट वाला भी कॉलेज में जमा करना होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए, ये हो गया पेमेंट का प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों को फिर से बैक आ जाना है, यानी कि यही ऑप्शन पे आ जाना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक टू फिल एग्जाम फॉर्म, यानी आप लोग तो एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है क्लिक टू फिल एग्जाम फॉर्म, इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोग के सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर दो चीज़ मांगेगा, पहला रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा सेमेस्टर, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों फिल कर देना है। और फिल करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा प्रीव्यू का, ठीक ठीक है, प्रीव्यू का। तो प्रीव्यू पे क्या कर देना है, क्लिक करोगे जैसे ही, प्रीव्यू के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ भराया हुआ रहेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर सेमेस्टर, फिर स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम, सारा कुछ पहले से भराया हुआ रहेगा। बस आप लोग को कुछ कुछ भर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कलर कर दिए हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या भरना होगा, ठीक है। तो देखिए, भरना आप लोग को क्या है, बैंक नेम, ठीक है। बैंक नेम में क्या भरना है, आप लोग मान लीजिए आप लोग गूगल पे या फ़ोन पे जिससे भी पेमेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए फ़ोन पे से कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़ोन पे जिस भी बैंक से लिंक होगा, ठीक है, मान लीजिए फ़ोन पे आप लोग का एसबीआई से लिंक है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो यहाँ पर बैंक नेम में क्या भरना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी एसबीआई भरना है। और यहाँ पर है, यहाँ पर है आप लोग का चालान यूटीआर नंबर। चालान यूटीआर नंबर में क्या फिल करना है, जो भी आप लोग पेमेंट किए थे और रिसीविंग जो आप लोग को मिला था पेमेंट वाला, वहाँ पर आप लोगों का ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है, ट्रांजेक्शन आईडी या तो यूटीआर नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उसी को यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। वही नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है अच्छे से, एक एक चीज़, क्योंकि यही वाला आप लोग का प्रूफ होगा कि आप पेमेंट किए हो या नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद है चालान यूटीआर डेट, यानी कि किस दिन आप पेमेंट किए उसका डेट यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए कोई 10 मार्च यानी आज ही के दिन पेमेंट किया है, तो आज का डेट लिख देना है। यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ जाता है, कैलेंडर खुल जाता है, तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है अमाउंट। अमाउंट में क्या भरना है, अमाउंट में आप लोगों को भरना है कि आप कितना पेमेंट किए हो, कितना फ़ी पेमेंट किए हो जेयूटी को। जो रेगुलर स्टूडेंट है, यानी कि 2024 बैच का स्टूडेंट है, वो तो 1200 पे किया होगा, क्योंकि उसको सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। तो क्या करेगा, यहाँ पर 1200 अमाउंट क्या करेगा, फिल कर देगा, ठीक है, यानी 1200 अमाउंट फिल कर देगा। और जो भी बैकलॉग का स्टूडेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग जितना सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितना फ़ी पे किए हैं उतना भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितना भी चीज़ आप लोग का लिखा हुआ है सारा आप लोग का सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी टिक किए हुए हैं सब टिक होना चाहिए, ठीक है। ये सब सारा सब्जेक्ट का आप लोग का एग्ज़ाम होगा, याद रखिएगा। हम पहले ही बताए थे, आप लोग का एग्जामिनेशन जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और जो आप लोग का ब्रांच पेपर है उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इधर प्रैक्टिकल भी आप लोग का टिक होना चाहिए। ये तो खैर कॉलेज का हाथ में है, लेकिन सारा टिक होना चाहिए, ठीक है। ये सब सारा यहाँ पर देख लीजिए, ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ना, ये टिक होना चाहिए, ठीक है। और जो भी बैकलॉग का स्टूडेंट है, वो जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो टिक कर लीजिएगा, ठीक है। बैकलॉग स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको टिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो प्रीव्यू का ऑप्शन है इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, तब आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप भरा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारा डाउट ख़त्म हो गया होगा।
याद रखिएगा एक चीज़, आप लोग जो फॉर्म फिलअप किए इसको प्रिंट आउट भी करना है, ठीक है। यहाँ जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आप लोग का प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और डाउनलोड हो जाएगा। उसको क्या करना होगा, कॉलेज में सबमिट करना होगा, ठीक है। और जो आप पेमेंट किए, ठीक है, पेमेंट वाला साथ ही साथ आप लोग जो फॉर्म फिलअप किए, ठीक है, फॉर्म वाला दोनों को प्रिंट आउट करके कॉलेज में सबमिट करना होगा, फिर फाइनल कॉलेज अप्रूव करेगी, ठीक है। तो आई होप सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही सामने है, ठीक है। हम पहले ही बताए थे मार्च का लास्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी स्टूडेंट अभी तक प्रिपरेशन नहीं किए हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जुड़ जाइए। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है, यहाँ तक कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी करवाया जा रहा था, लाइव क्लास, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और अच्छा नंबर लाने के लिए आप लोग को एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टडी मटेरियल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हंसते हंसते।